हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी रिमझिम चैप्टर 12 जब मुझे सांप ने काटा का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो उत्तर लिखेंगे कि नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पड़ गया। उन्होंने समझा सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के कांटे का झाड़ फूक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर्ड ने काटा है। तीसरा प्रश्न, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा। ठीक है। इसके बाद है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था। पांचवा प्रश्न, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है। इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूक या नाना की नासमझी हो सकता है। ठीक है। उई माँ। प्रश्न है कि कहानी में लड़के को बर्ड काट लेती है। बर्ड का डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं, जैसे मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया। तो ये सारे डंक मारते हैं। ठीक है। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता ना सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। जब मैं मम्मी को यह बताना चाहता था कि मुझे किसी ने नहीं मारा बल्कि यह चोट मुझे गिरने से लगी है, लेकिन बता नहीं सका। ठीक है। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा है। उसे देखकर मुझे डर लगा। उसके बाद है कि अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो अपने घर पूछने पर पता चला कि यदि किसी को सांप काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। वह जहर उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब क्या करें? प्रश्न है, तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्ड काट ले? तो साफ लोहे की चीज से उस स्थान को रगड़ देंगे। यदि नौसदर हो तो वह लगा देंगे। ठीक है। किसी को चोट लग जाए, उसे प्राथमिक सहायता देंगे, पट्टी बांधेंगे और फिर अस्पताल ले जाएंगे। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो उसकी आंख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से पकड़कर हिला देंगे। वह स्वच्छ पानी से उसकी आंख धुलवाएंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे, उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? टूटी हुई हंडियों में, घास फूस में, टूटे फूटे बर्तनों में, टूटे फूटे खिलौने में। ठीक है, इसमें घुस सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा। घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। ठीक है। तो देखिए घेरा लगाना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, छज्जा, रसोई, रहत,
अस्तबल, ये सारा है इसमें बहुत, ठीक है। उसमें घेरा लगाना है जो कि घर से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि हो जाएगा अहाता, आप इसमें घेरा लगा सकते हैं। आंगन, जीना, बरामदा, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, ठीक है। उसके बाद है आपका टांड, ठीक है। उसके बाद कमरा, मुंडेर। तो ये सारे घर से रिलेटेड हैं, तो इसे इस तरह से बनाना है। क्या समझे, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ, ठीक है। अब वाक्यों का मतलब बताना है नीचे में जो दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जैसे सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, तो सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे, तो वह जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। अब बच्चा खतरे से बाहर है, तो अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। नाना ने उसके इलाज के बदले में कौन सी चीज़ें उपहार में दी। कैसे कहा, प्रश्न है। अलग अलग निशानों से पता चला है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लिखो। अब इन्हें बोलकर लिखो, ठीक है। तो बोलकर लिखना है। उत्तर है, देखिए ये सारा निशान है। तो नानी चीख उठी, सांप, ठीक है। इसमें कौन सा निशान लगा है, ये वाला निशान है। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, इसमें ये वाला निशान है। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, ये वाला है। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, तो ये वाला है प्रश्नवाचक। क्या तुम बाजार चलोगी, ये वाला, ठीक है। आहा कितनी मीठी है, ठीक है, इसमें ये वाला है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। क्या कहोगे, प्रश्न है। तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मीला। तो क्या कहेंगे लड़के को, तो देखिए नादान कहेंगे कि याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था, ठीक है। वो खोल में सांप लेके भागा था, इसलिए उसे नादान कहेंगे। दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। प्रश्न, यहाँ धीरे शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो, ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ, ठीक है। तो देखिए चलते चलते, ये भी 2 बार है, चलते चलते। अब इससे वाक्य बनाना है। वह चलते चलते गिर पड़ा। पीछे पीछे, तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। धीरे धीरे चलो। अलग अलग, तुम दोनों अलग अलग आना। गरम गरम समोसे खाओ, ठीक है। उसके बाद है भूल भुलैया। अब ये वाला जो भूल भुलैया है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए किधर से निकलना है। ये इधर से आके इस तरह से है भूल भुलैया, ठीक है। इस तरह से जाके इधर से, ये शॉर्ट है रास्ता, इधर से निकल जाएंगे। तो आपका ये वाला जो है प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।